नमस्कार भक्तों, जय श्री राम, जय श्री हरि विष्णु, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। फाल्गुन का महीना आया, नई नई खुशियां लाया, चारों तरफ हरियाली छाई, देखो देखो होली आई। आप लोगों को फाल्गुन मास की ढेर सारी शुभकामनाएं। फाल्गुन का महीना आप लोगों के जीवन में खुशियां लाए। और फाल्गुन के महीने में दो विशेष त्योहार होते हैं। पहला है महाशिवरात्रि और दूसरा होली। तो आप लोगों को महाशिवरात्रि और होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की वीडियो में आप लोग नारद जी और भगवान विष्णु जी की कथा का श्रवण करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरी कथा को ध्यान पूर्वक सुनना, तभी आप लोगों को इसका फल प्राप्त होगा। तो बिना देरी किए हुए अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और कथा की शुरुआत करते हैं। आज की कथा में आप लोग नारद और विष्णु संवाद सुनेंगे। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, हमने आपके श्रीमुख से विंध्येश्वर संहिता को सुना। अब हमें शिवलीला सुनने की इच्छा है, अतः आप हमें भी ब्रह्मा और नारद जी का संवाद सुनाने की कृपा करें। सूत जी बोले, हे ऋषियों, बहुत समय पहले श्री नारद जी दीर्घकालीन तप करने के उद्देश्य से हिमालय की एक गुफा में जा बैठे। यह देखकर इंद्र घबरा गया। वह शंकित हो उठा कि कहीं नारद के तप से प्रसन्न होकर शिव उसे स्वर्ग का राज्य न दे दे। इसलिए इंद्र ने कामदेव की आज्ञा दी कि वह हिमालय पर्वत पर जाकर नारद को उसकी तपस्या से विचलित कर दें। तुमने तो अपनी काम कलाओं से बड़े बड़े ऋषियों का तप भंग किया है। कामदेव ने वहां नाना प्रकार की काम लीलाएं की, परंतु वह नारद जी का तप भंग न कर सका। तपस्या पूर्ण होने पर नारद जी उठे। उन्हें काम विजय का अहंकार हो गया। नारद जी ने अपनी इस काम विजय के विषय में श्री शिव को भी बताया, ब्रह्मा तथा विष्णु को भी बताया। तीनों देव जान गए कि नारद अहंकार के वश में हो गया। अब नारद के मन में अहंकार आ गया। सूत जी बोले, नारद जी के चले जाने के बाद भगवान विष्णु ने निश्चय किया कि वह नारद के अभिमान को अवश्य ही चूर करेंगे। इसके लिए उन्होंने एक माया रची और उस माया में एक मायावी नगरी का निर्माण किया। उधर नारद जी अभिराम नगर में पहुँचे। वहाँ शीलनिधि नामक राजा का राज्य था। शीलनिधि की एक कन्या थी जो अत्यंत रूपवान और गुणवान थी। नारद जी ने उस सुंदर कन्या को देखा तो मन ही मन उसे पाने का निश्चय किया। कन्या के स्वयंवर की तैयारियां हो रही थी। नारद जी ने सोचा, मेरा तो रूप अच्छा नहीं है, अतः वह कन्या स्वयंवर में मेरा वरण कैसे करेगी और इसे किस प्रकार प्राप्त करूंगा। अंत में उन्होंने कुछ सोचा और भगवान विष्णु के पास आकर उनसे प्रार्थना की कि आप मुझे अपना रूप दे दें ताकि शीलनिधि की कन्या मेरा वरण कर सके। भगवान विष्णु तो नारद का अभिमान चूर करना ही चाहते थे, अतः उन्होंने नारद जी को वानर का रूप दे दिया। नारद जी इस रूप को नहीं देख सके और वह प्रसन्नता पूर्वक उस कन्या के स्वयंवर में आकर बैठ गए। उधर विष्णु भी स्वयंवर में वरमाला लेकर आए। विष्णु के साथ उनके दो गढ़ भी वहां आए थे। वह कन्या स्वयंवर में वरमाला लेकर आई। उसने नारद जी की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा और जयमाला विष्णु जी के गले में डाल दी। विष्णु उस कन्या को लेकर अंतर ध्यान हो गए। तब विष्णु जी के गणों ने नारद जी पर हंसते हुए कहा, हे देवर्षि, आपका रूप तो बानर जैसा है, फिर वह कन्या आपका वरण किस प्रकार कर सकती थी। उनके कहने पर नारद जी ने जल में अपनी छाया देखी। उनका रूप वास्तव में बानर जैसा था। वह विष्णु पर अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने उन रुद्र गणों को भी राक्षस होने का शाप दे दिया। सूत जी बोले, इसके बाद नारद तुरंत ही विष्णु लोक पहुंचे और उन्होंने विष्णु को भला बुरा कहा। क्रोधावश में उन्होंने विष्णु जी को शाप दिया, हे विष्णु,
जिस प्रकार तुमने छल करके हमें स्त्री वियोग में दुखी किया है, उसी प्रकार तुम भी मनुष्य रूप में राजा होगे और अपनी स्त्री वियोग का दुख उठाओगे। साथ ही तुमने हमें भी वानर का रूप दिया है, वहीं वानर तुम्हारी सहायता करेंगे। भगवान विष्णु ने शिव आज्ञा समझकर नारद जी का शाप स्वीकार कर लिया, परंतु तभी शिव जी ने अपनी माया हटा ली। माया हटते ही विष्णु का वर्ण करने वाली वह कन्या लोप हो गई। यह देखकर नारद जी की आंखें खुल गईं। उनका विवेक जो माया के कारण लुप्त हो गया था, वह जाग गया। अपनी भूल पर पश्चाताप हुआ नारद जी को और उन्होंने विष्णु जी के पैरों में गिरकर क्षमा याचना की। भगवान विष्णु ने उन्हें क्षमा कर दिया। तब नारद जी पृथ्वी लोक पर आए और भगवान शिव को प्रसन्न करने के उद्देश्य से शिवलिंगों का दर्शन करने लगे। वहीं उन्हें वह दोनों रुद्रगण भी मिले जिन्हें उन्होंने शाप दिया था। रुद्रगण उनसे अपने अपने उद्धार की याचना करने लगे। तब नारद जी बोले, हे रुद्रगणों, मेरा वचन तो असत्य नहीं हो सकता। मैं उसके निवारण के लिए उसमें थोड़ा संशोधन कर सकता हूँ। तुम दोनों एक मुनि द्वारा राक्षसी के गर्भ से जन्म लोगे। तुम शिव के अनन्य भक्त होगे और पृथ्वी पर तुम्हारा प्रताप सर्वत्र फैलेगा। फिर कालांतर में भगवान विष्णु मनुज रूप धारण करेंगे और वह तुम्हें अपने हाथों से मारकर तुम्हारा उद्धार करेंगे। इसके बाद नारद जी ब्रह्मलोक में आए और ब्रह्मा जी से शिव के परम तत्व तथा परम ज्ञान को जागने की इच्छा की। इस प्रकार भगवान विष्णु और नारद जी का संवाद हुआ। शिव महात्म्य में आइए अब आप लोगों को शिव चरित्र का वर्णन सुनाते हैं। नारद जी बोले, हे पितामह, अब आप कृपा करके भगवान शिव का वह चरित्र भी सुनाइए जिसमें उन्होंने अपने हाथों से दुष्ट दैत्यों का वध किया था। नारद जी से ऐसे वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवर्षि, शिवपुत्र कार्तिकेय द्वारा तारकासुर का वध होने पर उसके 3 पुत्र तारक, विद्माली और कमलाक्ष वह तीनों सुमेरु पर्वत की गुफा में बैठकर कठिन तप करने लगे। उन्होंने हजारों वर्षों तक तप किया। तब उनके तप से मैं प्रसन्न हुआ और मैंने उसे वर मांगने के लिए कहा था। तब असुरों ने मुझसे कहा था, उनके तप से मैं ब्रह्मा प्रसन्न हूँ, तो आप हमारे सभी विघ्न दूर कीजिए और हमारे लिए 3 पुरों का निर्माण कराकर उनमें ऐसे दुर्ग का निर्माण कराइए जो अजय और जिसे देव दानव कोई भी न तोड़ सके। नारद जी ने पूछा, ऐसा वर देने के बाद मैंने कहा कि तुम्हें शिव के अलावा और कोई भी नहीं मार सकेगा। तब हे नारद जी, यह तीनों महाबली अपने पुरों में आनंद के साथ रहने लगे और मुझे ब्रह्मा के वर से त्रैलोक्य को नष्ट करके राज्य करने लगे। इस प्रकार त्रिपुरों के तेज से दुखी होकर इंद्रादि देवता मुझे ब्रह्मा के पास आए और उन दैत्यों का वध करने की प्रार्थना करने लगे। हे नारद जी, तब उन देवताओं को लेकर हम शंकर जी की शरण में आए और श्री महादेव जी की स्तुति करने लगे। उसके बाद हमने उनसे त्रिपुर दैत्यों का वध करने की प्रार्थना की। तब शंकर जी ने कहा, हे देवताओं, अभी वह त्रिपुर दैत्य मेरे भक्त हैं। उनके दिलों में अभी भक्ति की भावना शेष है, इसलिए अभी मैं उनका वध नहीं कर सकूंगा। हे देवताओं, अब तुम विष्णु जी से मिलो, वही तुम्हें इस दुख से मुक्ति दिला सकते हैं। इसके उपरांत सभी देवता विष्णु जी से मिले और उनसे अपना दुख सुनाया। इस पर विष्णु जी देर तक मौन रहे और अंत में उन्होंने देवताओं से यज्ञ करने के लिए कहा। देवताओं ने यज्ञ किया। तब उस अग्निकुंड में सूर्य से भी अधिक प्रकाशवान और बलशाली भूतगण उत्पन्न हो गए। उन भूतगणों को विष्णु ने आज्ञा दी कि वह त्रिपुरों के 3 पुरों को नष्ट कर आए। आज्ञा पाकर शिवगण वहां पहुंचे, परंतु वह त्रिपुरों के तेज से भस्म हो गए और जो शेष बचे उन्होंने लौटकर विष्णु जी से सब वृतांत कहा। यह सुनकर विष्णु जी ने स्वयं ही उन त्रिपुर दैत्यों को नष्ट करने का निश्चय किया।
ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी। तब भगवान विष्णु ने अपनी आत्मा से एक परम तेजस्वी और मायावी पुरुष को उत्पन्न किया, जिसका सिर मुंडा था, जो मलिन वस्त्र पहने था और हाथ में काठ का पात्र लिए हुए था। तब विष्णु जी ने उस मुंडो से कहा, तुम्हारा नाम अरिहन है। तुम 16,000 श्लोकों को बोले ऐसे शास्त्र की रचना करो जो धर्म विमुख हो। फिर वह शास्त्र त्रिपुर दैत्यों को सुनाओ, जिसे सुनकर वह धर्म से विमुख हो जाएं, शिव भक्ति को छोड़ दें और उनकी बुद्धि कुंठित हो जाए। विष्णु की ऐसी आज्ञा पाकर उस मुंडी ने अपने बहुत से शिष्य बनाए, धर्म विमुख एक शास्त्र की रचना की और शास्त्र को त्रिपुर दैत्यों को सुनाया। हे नारद जी, तब तो त्रिपुर धर्म से विमुख हो गए, वहां अधर्म फैल गया और उनकी बुद्धि नष्ट हो गई। ब्रह्मा जी बोले, तब तो उन दैत्यों से शिवाचन त्याग दिया और वह दुराचारी हो गए। देवताओं ने यह समाचार शिव जी को सुनाया तो शिव जी बोले, हे देवताओं, अब वह मेरे भक्त नहीं हैं, इसलिए मैं उनका विनाश कर दूंगा। फिर तो देवताओं ने प्रसन्न होकर शिव की जय जयकार की और विश्वकर्मा को बुलाकर भगवान शिव के लिए एक सुंदर रथ तैयार करने को कहा। इसके बाद सदाशिव विभिन्न शास्त्रों से सुसज्जित होकर उस रथ में सवार हुए और तीनों पुरों की दिशा में चल दिए। अब समस्त देवता भी अपने अपने गणों के साथ युद्ध की इच्छा से चल रहे थे। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी मौन हो गए। नारद जी बोले, हे पितामह, भगवान शिव ने दैत्यों का संहार किस प्रकार किया, कृपा करके यही सुनाइए। तब ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, तब समस्त देवताओं को लेकर श्री सदाशिव युद्ध भूमि में पहुंचे। वहां उन्होंने अपने कहे अनुसार प्रथम गणेश जी का पूजन किया, फिर धनुष पर बाण चढ़ाकर उसे पशुपात अस्त्र से संयुक्त किया और उन्हें असुरों पर चला दिया। हे नारद जी, तब उन प्रकाशवान बाणों से समुद्र से घिरे त्रिपुर दैत्यों के तीनों पुर जलकर भस्म हो गए और उनके साथ साथ वह तीनों त्रिपुर दैत्य भी भस्म हो गए। यह देखकर समस्त देवता शिव जी की जय जयकार कर उठे और सर्वत्र सब प्रसन्नता फैल गई। इस प्रकार से भगवान शिव ने उन दैत्यों से देवताओं की रक्षा की। तो शिव जी महाराज की कृपा सभी पर ऐसे ही बनी रहे और सारे दुखों को दूर करें। भगवान भोलेनाथ सभी भक्तों पर प्रसन्न रहें। शिव जी की कथा को, शिव जी के महात्म्य को, शिव पुराण को जो भी प्राणी पढ़ता और सुनता है, उसके समस्त रोग शोक सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और उसे शिव धाम की प्राप्ति होती है। इसलिए हमें शिव महापुराण कथा अवश्य ही सुनना चाहिए। ये फाल्गुन के महीने में सुनना अत्यंत ही शुभकारी होता है, क्योंकि फाल्गुन के महीने में ही महाशिवरात्रि आती है, जो विशेष शिव पूजा के लिए है, क्योंकि इसी दिन माना जाता है शिव जी का जन्म भी हुआ था और शिव जी का महाशिवरात्रि के दिन विवाह भी हुआ था। माता पार्वती और शिव जी का विवाह महाशिवरात्रि के दिन ही हुआ था। फाल्गुन महीने में शिव महात्म अवश्य ही सुनना चाहिए। इससे शिव जी के साथ साथ माता पार्वती की भी कृपा बनी रहती है। फाल्गुन के महीने में ही होली भी आती है, जो रंगों और गुलालों से सजी होती है। तो महाशिवरात्रि के दिन भी भगवान भोलेनाथ की पूजा में ये अबीर और गुलाल अवश्य ही लगते हैं। इसलिए हमें भगवान शिव जी की पूजा में अबीर और गुलाल अवश्य ही शामिल करना चाहिए। तो हर हर महादेव सभी भक्तों ये वीडियो यहीं तक थी। आप लोगों को हमारी कथाएं, हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट में जय भोलेनाथ लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि हमारी वीडियो का हर नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक ही पहुँचे। भक्तों, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अगली कथा महात्म्य सुनने के लिए भी धन्यवाद। हमारी सभी वीडियो को लाइक डन करने के लिए धन्यवाद। इतना सपोर्ट करने के लिए भी धन्यवाद।
भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे। श्री हरि विष्णु की कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे। इसी मनोकामना के साथ ये वीडियो यहीं तक। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमारे साथ प्रेम से बोलिए जय श्री हरि विष्णु, जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती। सभी भक्तों को फाल्गुन मास की ढेर सारी शुभकामनाएं। फाल्गुन मास का महीना आप लोगों के लिए ढेर सारी खुशियां लाए। हमारे साथ अब प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमस्तुभ्यम, नमस्तुभ्यम।